नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस क्लास 6th एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, जिसको देख करके आप लोग इस फॉर्म को घर बैठे बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। कहीं पर कोई सवाल कोई डाउट रह जाए किसी भी जानकारी को समझने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको ये जानने को मिलेगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो जो कैंडिडेट 5वीं क्लास में स्टडी कर रहे हैं 2022-2023 सेशन में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट जो उनकी एज है वो कितनी रहनी चाहिए ये भी आप यहाँ पर जान लीजिए। उसके पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं है। एंड आप लोग 2 जनवरी 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2023 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा जो मैंने एज के बारे में बात की थी, तो जो आपका बच्चा है उसकी जो एज है वो 1 मई 2011 से लेकर के 30/4/2013 यानी कि जो उसका जन्म है वो 1 मई 2011 से लेकर के 30 अप्रैल 2013 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर आपका बच्चा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा आप यहां पर आएंगे और आपको इसका जो एग्जाम पैटर्न है यानी कि कहां से आपके क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, उसका पैटर्न दिया है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको क्लिक हियर फॉर क्लास 6th रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने ऐसी जानकारी आ जाएगी जहां पर आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, डेट ऑफ एग्जाम, जो कि आपका एग्जाम 29 अप्रैल 2023 को होगा, उसकी जानकारी दी गई है। तो अब आपको यहां पर कैसे जानकारी भरनी है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले आता है कि दी कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड या फिर स्टडीड यानी कि 5वीं पीरियड टू सेशन 2022-2023 यानी कि क्या जो आपका बच्चा है उसने अपनी 5वीं 2022-2023 से पहले पूरी कर ली है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर कर लिया तो आप यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप यस पर क्लिक करते तो इसका मतलब होता है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, क्योंकि जो कैंडिडेट 2022-2023 सेशन के अंदर पढ़ रहे हैं अभी, वही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जिन्होंने 2022-2023 सेशन पास कर लिया है वो एलिजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप नो करेंगे। इसके बाद दी कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन JNVST अर्लर, क्या आपके बच्चे ने पहले भी इसमें एग्जाम दिया है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो इसका मतलब होता है कि आप इसमें एलिजिबल नहीं है। बट अगर आपने पहले या फिर आपके बच्चे ने JNVST का कोई एग्जाम नहीं दिया है, अपीयर नहीं हुए हैं, तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अब आता है हैव यू रीड द प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि क्या आपने इसका नोटिफिकेशन पढ़ लिया है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जहाँ पर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है कि ये क्या है, किस माध्यम पर आपके एग्जाम होते हैं, क्या पैटर्न रहता है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, किस तरह का फोटो आपको अपलोड करना है, तो ये सब जानकारी आपको इसके अंदर दी गई है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर यस करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर अगला सवाल आता है कि वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इज सेम, यानी कि जहां से आपने आपकी क्लास 5 की है वो डिस्ट्रिक्ट और जहां से के आप निवासी है वो सेम है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद आता है कि इज दिस स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, यानी कि जो आपका स्टडी सर्टिफिकेट है क्या वो हेड मास्टर के द्वारा साइन किया गया है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। फिर आता है कि वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई 2022, यानी कि जो कैंडिडेट है, जो आपका बच्चा है, क्या वो प्रमोट 4th से प्रमोट हो चुका है और क्लास 5 के अंदर उनका जो एडमिशन है वो 31 जुलाई 2022 से पहले हो गया था, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। क्योंकि अगर आप नो करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर आपसे पूछेगी कि आपके पास आधार नंबर है, अगर है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको आधार नंबर देना है, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। और आपको बोले कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 5th, यानी कि बेसिकली अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है आपके बच्चे का तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और नो करने के बाद में जो आपके बच्चे का पेरेंट है, गार्जियन है, उनको अपना गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर देना है। और ये जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट है ये आपका सेम डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए जहां पर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है क्लास 5 में। तो आप यहां पर ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद में यहां पर आपको इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5वीं पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करे जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच में रखा है और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका निवास प्रमाण पत्र है वो फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। साइज और फॉर्मेट जो मैंने बताया है वो होना चाहिए, अगर उससे कम ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपके सामने जैसे ही आप ये सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एंड अगर आप आधार के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आप आधार नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद में जो इंटरफेस है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर गाइज जो आपका नंबर आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP गया होगा 6 डिजिट का। तो आपको यहाँ पर हैव यू रिसीव्ड OTP में यस करना है और फिर जो OTP मिला है वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो गाइज मैंने आप लोगों को बता दिया है दोनों माध्यम से कि अगर आप आधार कार्ड के थ्रू सबमिट किए हो रजिस्ट्रेशन तो आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा, और अगर आप बिना आधार कार्ड के किए हो तो आपको ID अपलोड करके जो कि बेसिकली रेसिडेंस सर्टिफिकेट है यहाँ पर आ जाना है। अब आपको यहाँ पर आगे कैसे जानकारी भरनी है वो आप जान लीजिए। तो पहले आपसे एक और सवाल पूछे कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है 2022-2023 सेशन में। तो आपको यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पर आपका बच्चा पढ़ रहा है 5वीं के अंदर। फिर आपसे पूछे कि उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर है आवासीय राज्य का चयन करें, यानी कि जो आवासीय राज्य जहाँ पर आप रहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर अगला सवाल आता है कि उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो आपका ब्लॉक कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपके जो भी ब्लॉक है वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद में उस विद्यालय का चयन करें जिसमें कक्षा 5 में पढ़ रहा है। आपको यहाँ पर उस विद्यालय का नाम देना है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं है। तो आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर कर देना है जहां पर आपका बच्चा 5वीं के अंदर पढ़ रहा है। फिर यहाँ पर आते हैं नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि उम्मीदवार का नाम या फिर कह लीजिए कि आपके बच्चे का नाम। और ये नाम जो उनका नाम 5वीं के अंदर है, 5वीं के सर्टिफिकेट के अंदर है, वही सेम नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, कोई अलग नाम आपको नहीं लिखना है। फिर आप यहाँ पर रजिस्टर्ड नंबर देंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आपका नंबर खुद का आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो उसकी बच्चे की DOB है वो DOB आपको सिलेक्ट करनी है। पहले आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आपको मंथ और उसके बाद में डेट उनकी DOB आ जाएगी। ईमेल ID आपको यहाँ पर अपनी एंटर करनी है। मदर्स नेम यानी कि जो माताजी का नाम है बच्चे की उसका नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको बच्चे के फादर का नाम यानी कि कैंडिडेट के फादर का नाम एंटर करना है। इसके बाद आता है नेम ऑफ द गार्जियन ऑप्शनल। ये जो गार्जियन है, गार्जियन का मतलब अभिभावक होता है। तो अगर उनका कोई अन्य गार्जियन है, अभिभावक है, तो आप यहाँ पर उनका नाम देंगे और फिर बताएंगे कि उस अभिभावक के साथ में क्या संबंध है। ये दोनों ऑप्शन विकल्प है, यानी कि ऑप्शनल है, भरना चाहे भर सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको गार्जियन का नाम देना है और फिर बताना है कि उनके साथ में क्या संबंध है बच्चे का। बच्चे के माता है, पिता है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन रहेगी। अब आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, बच्चे की बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे उसके शरीर की पहचान होती है। ये कोई भी परमानेंट मार्क हो सकता है कहीं पर भी, बट ये परमानेंट रहना चाहिए। अगर कोई भी मार्क नहीं है बच्चे की बॉडी के ऊपर तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि ये आइडेंटिफिकेशन मार्क इसलिए लिया जाता है ताकि बच्चे की जगह पर कोई और एग्जाम न दे। फिर अगर ऐसा होता है तो ऐसे में ये जो परमानेंट मार्क आप यहाँ पर बताते हो आपके बच्चे का, ये चेक किया जाता है। फिर उस वक्त पकड़ा जाता है अगर कोई आपके बच्चे की जगह पर अन्य एग्जाम दे रहा है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन मार्क बॉडी के ऊपर सभी पर सेम नहीं हो सकता, सभी की बॉडी पर कहीं ना कहीं अलग अलग होते हैं। इसलिए ये चीज़ यहाँ पर आपसे ली जाती है, या फिर कह लीजिए कि अब आने ये जो एग्जाम होते हैं इनमें ली जाने लगी है ताकि इन चीज़ों से बचा जाए और कोई फेक एग्जाम न दे। इसके बाद आता है जेंडर, तो जेंडर उनका सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है। कैटेगरी क्या है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एड्रेस, तो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको पिन कोड भी डालना है, कहाँ का आपका पिन कोड है। फिर आता है मीडियम ऑफ एग्जाम, यानी कि किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। जो लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसी में आपको एग्जाम देना होगा, वो बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में आता है डिसेबिलिटी, अगर विकलांग है तो आपकी विकलांगता की कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और ये जो विकलांगता है वो 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम स्वीकार्य या एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो अगर नहीं है विकलांगता कोई तो आप नन के ऊपर क्लिक कर देंगे। रिलीजन आपका क्या हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर अगर आपके पास है तो दे दीजिए, अगर आपने नहीं दिया तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए।
एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है, सालाना कमाई कितनी है, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में नीचे आती है प्रीवियस स्कूल डिटेल, पिछला स्कूल विवरण। तो सबसे पहले नेम ऑफ स्टेट, तो स्टेट यहाँ पर दी गई है जो कि बेसिकली यहाँ पर है आपकी क्लास 3 की जानकारी, और यहाँ पर है क्लास 4 की, और यहाँ पर है क्लास 5 की। तो इसके बाद आपकी 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो इसमें यहाँ पर करना क्या है, आपको नेम ऑफ द विलेज, यानी कि आपको विलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, जो आपकी तीसरी है वो की है, उस विलेज का नाम आपको यहाँ पर देना है। और 4th कहाँ से किया, उस विलेज का नाम आपको यहाँ पर देना है। 5th कहाँ से किया, उस विलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आता है नेम ऑफ स्कूल, आपके स्कूल का क्या नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। सेम तरीके से आपने 4th कौन से स्कूल से किया है उसका नाम आप देंगे, 5th कहाँ से किया है उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। रिकॉग्नाइज्ड है यानी कि मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। स्कूल लोकेशन क्या है, रूरल या फिर अर्बन, यानी कि ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, आपने तीसरी क्लास कौन से जो साल है उसके अंदर एडमिशन लिया था, तो ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। पहले आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में आप यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद जो आपकी 4th है वो आपने कौन से महीने के अंदर एडमिशन लिया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और कब आपने किस महीने में किया था वो आप सेलेक्ट करेंगे, पहले ईयर फिर मंथ। फिर इसके बाद जो 5वीं है वो आपने कब एडमिशन लिया है वो आप सेलेक्ट करेंगे, किस महीने और किस साल के अंदर, ये आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब आते हैं ईयर मंथ ऑफ पासिंग, यानी कि जो आपकी तीसरी है वो आपने कब पास कर ली थी, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, पहले आपका साल और इसके बाद में आपका जो है महीना। इसके बाद में सेम तरीके से चौथी आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो आपको लिखना है, और किस महीने के अंदर वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से आपकी जो 5वीं है वो आपने किस साल के अंदर पास करनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और जो आपका मंथ है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे आता है अंडरटेकिंग बाई कैंडिडेट पेरेंट गार्जियन, तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पूछा कि दी कैंडिडेट हैज़, और ये तो इनका आंसर आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर है अपलोड कैंडिडेट फोटो, जो कैंडिडेट है उसकी फोटो आप अपलोड करेंगे। साइज फोटो का 10 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए, और इस तरफ सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी बच्चे की फोटो है वो फोटो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में, यानी कि सिर्फ ये भर करके बता रहा हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, इसलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको बच्चे की या फिर कह लीजिए कि कैंडिडेट की फोटो साइन इस तरह से अपलोड कर देनी है। अब नीचे आते हैं अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, यानी कि जो अभिभावक है, यानी कि जो उनके अभिभावक है उनकी माता या पिता का हस्ताक्षर, किसी एक का ही, माता का या फिर पिता का, वो यहाँ पर आप अपलोड करना है। अब यहाँ पर आता है अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय हेड मास्टर। अब यहाँ पर आपको कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो आप समझ लीजिए। तो जो मैंने आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट का लिंक दे करके रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आपको ओपन करना है। इसमें आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF है ये डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने प्रोस्पेक्ट आ जाएगा, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी दिखाया था। इसी में आपको यहाँ पर जो 29 पेज है ये देखने को मिलेगा। ये आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रिंट करा लेना है, और प्रिंट कराने के बाद में जो जानकारी आपने अभी इस वीडियो के अंदर जाना है, कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है, सेम जानकारी आपको इसके अंदर भरनी है। जैसे कि सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पर आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट यानी कि बच्चे का नाम देना है जो कि क्लास 5 के अंदर है, सेम जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्म भरने की वीडियो में बताया है। और फिर नेम ऑफ स्कूल आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर आपको बेसिकली कैंडिडेट का नेम देना है ब्लॉक लेटर के अंदर। इसके अलावा फादर नेम देना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर। फिर मदर नेम देना है, नेम ऑफ द गार्जियन अगर कोई है वो आप यहाँ पर दे देंगे। सेम जानकारी यहाँ पर आपसे इसके अंदर मांगी जा रही है जो कि अभी आपने फॉर्म के अंदर भरी है। सेम यहाँ पर जो कॉलम है वो दिए गए हैं। यहाँ पर बच्चे का फोटो चिपकाना है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ उनकी लिखनी है, वर्ड्स में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जैसे कि 02/05/2/0013, इस तरह से बेसिकली आपको वर्ड्स में उनकी DOB लिखनी है। जेंडर बताना कि बॉय है, गर्ल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है। कैटेगरी में आपको टिक कर देना है जो भी उनकी कैटेगरी है। इसके अलावा आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट अगर है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एनुअल इनकम, नेशनलिटी, रिलीजन, ये वो सभी पॉइंट्स हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो कि अभी मैंने वीडियो के अंदर बताई है, सेम वही है। वीडियो से देख करके भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कौन से के अंदर क्या जानकारी आपको लिखनी है। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर लिख देनी है। क्वालिफिकेशन की भी सेम तरीके से जैसे कि अभी आपने वीडियो के अंदर जाना। ये लिखने के बाद में यहाँ पर बच्चे के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर पेरेंट के सिग्नेचर होंगे, और फिर आपको यहाँ
यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विद सील, यानी कि जहाँ पर आपका बच्चा 5वीं क्लास पढ़ रहा है उसका जो हेड मास्टर है, जो प्रिंसिपल है, वहाँ पर आपको इसको भर करके लेकर के जाना है। उन्हें बताना है कि हमने ऐसे एनवीएस के लिए 6th क्लास में अप्लाई किया, तो कृपया करके आप यहाँ पर साइन कर दीजिए क्योंकि ये वहाँ पर मांगा गया है। आप यहाँ पर इसको लेकर के जाएंगे भर करके और इसके ऊपर साइन कराएंगे। साइन कराने के बाद में आपको इसको पीडीएफ के रूप में, सॉरी इमेज, इसका एक फोटो ले लेना है और फोटो लेने के बाद में आपको यहाँ पर उसको अपलोड करना है, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय हेडमास्टर, जो अभी मैंने बताया वो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना है। अब गाइज आपने शुरू से लेकर के अभी तक जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर आराम से समय लेकर के जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को चेक कर लीजिएगा कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। तो ये सभी जानकारी इस तरह से आप चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं मैंने डेमो के लिए अपलोड किया, बट आपको जो सर्टिफिकेट मैंने बताया वही यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। फिर आप यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कांग्रेचुलेसन, आपका नाम और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल चुका है। ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं पर नोट कर लेना है। इसके बाद आप क्लिक टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। अब आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, आपसे बाद में मांगा जाएगा। और आप यहाँ पर इसको पीडीएफ के रूप में सेव करके बाद में आपका जब भी मौका लगे इसको प्रिंट करा लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस क्लास 6th एडमिशन फॉर्म 2023-2024 को भर पाएंगे।